Good evening, all of you. Well, my name is Pankaj. Today I'm going to teach you about part of pronunciation that is called phonetic and non-phonetic. What is phonetic? Phonetic means read as it is written. इसका मतलब होता है क्या कि जैसे लिखा रहेगा उसी तरह पढ़ना, that is called phonetic. और non-phonetic क्या होता है? वैसे नहीं पढ़ना जैसे लिखा रहेगा. यानी कहने का तात्पर्य है फोनेटिक का मतलब होता है जैसे लिखा रहेगा वैसे नहीं, वैसे ही पढ़ना है. और नॉन फोनेटिक क्या होता है? जैसे लिखा रहेगा वैसे नहीं पढ़ना. इट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी लैंग्वेज जो होता है वो एक फोनेटिक लैंग्वेज होता है और इंग्लिश जो होता है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज होता है. इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज होता है. अब इसको हम कैसे प्रूव करें, तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं चाहूँगा इसको प्रूव करने के लिए. देखिए, पहले मैं नॉन फोनेटिक समझाना चाहूँगा. नॉन फोनेटिक लैंग्वेज देखिए क्या होता है कि आप कुछ लिखते हैं, जैसे कि स्कूल लिखते हैं. स्कूल देखिए, अगर आप हिंदी के थ्रू जाएंगे क्या होता है? अधा सी से च होता है, ल स्टूल हो गया. ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य हम पढ़ते हैं क्या? स्कूल. जो ये गलत है, ये जो गलत है, यानी कि जैसे लिखा वैसे तो नहीं पढ़ा था. अगर इसके माध्यम से अगर आप नहीं समझते हैं तो एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे. जैसे देखिए, कोई अल्लाह रसूल का पाठ होता है जिसमें एक अल्लाह का भी पाठ करता है, मस्जिद का भी पाठ करता है. वो दिखने में आपको लगता है कि वो जेंट्स ही ये पाठ कर रहा है. उसमें एक नचनिया भी होता है जो औरत के भेष में होता है, फीमेल के भेष में होता है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है? मेल होता है. तो यानी मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? जो आपको दिख गया वो मानिए जैसे कि नचनिया को आपने देख लिया, एक्चुअल में क्या होता है? वो नॉन फोनेटिक होता है. जो डांसर आप कह सकते हैं, उसको डांसर कह सकते हैं, वो क्या होता है? एक नचनिया होता है. दिखने में आपको लगता है फीमेल, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो मेल है. तो यानी कहने का तात्पर्य दिखने का कुछ और उसको कहेंगे कुछ और. यानी कहने का तात्पर्य लिखा है कुछ और, पढ़ेंगे कुछ और. वही तरीका जो डांसर जो हो गया तुम्हारा नॉन फोनेटिक हो गया, जो अमरजीत और अल्लाह रसूल को जो पाठ किया वो क्या हो गया? तुम्हारा फोनेटिक हो गया. क्या हो गया? फोनेटिक हो गया. और हम बात करते हैं, अगर इस एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप नहीं समझते हैं तो देखिए, एक शादी होता है, शादी में दुल्हन होता है. और दुल्हन क्या करती है? सज धज के एकदम आती है और सज धज के आ गया तो आपको लगेगा एकदम ठीक ठाक है, चिकन चाकन है. फिर बाद में आप जो चिकन चाकन जो देखे वही आपका नॉन फोनेटिक हो गया. अगर आप उसी को देखते हैं, उसी को अगर 2 महीना बाद देखते हैं, जो सास ससुर से लड़ाई करता है, पति से लड़ाई करता है, वो देखिए वो आपका फोनेटिक हो गया. यानी कहने का तात्पर्य जो है मेकअप के अंदर जो था वो एक नॉन फोनेटिक है कि उसको हम रियल चीज को नहीं जान पाए. ठीक है, और जो फोनेटिक है वो जो रियल चीज को जान पाए. पॉइंट समझ आया? यानी कहने का तात्पर्य दुल्हन इज अ नॉन फोनेटिक और रियल रूप जो 2 महीना बाद जो सास ससुर को दिखाया जाता है ससुराल में, उसी को कहा जाता है फोनेटिक लैंग्वेज. आई थिंक आप बढ़िया समझ गए होंगे. ठीक है, और देखिए जैसे कि हमने क्या लिखा है? रन. इसको क्या पढ़ेंगे? रून पढ़ेंगे. रून तो है नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं? रन पढ़ते हैं. इसीलिए देखिए अंग्रेजी क्या है? एक आपका नॉन फोनेटिक है, क्योंकि जैसे लिखा है वैसे पढ़ा नहीं गया ना. यानी कि अंग्रेजी जो इंग्लिश जो होता है वो 80% आपको गलत ही पढ़ा जाता है. यानी कि 80% लिखा रहेगा कुछ और, पढ़ना कुछ और है. जैसे कि पुअर लीजिए, पुअर देखिए, ये वैसे तो पुअर लिखा हुआ है, लेकिन ये तो गलत ना है. इसको हम क्या पढ़ेंगे? पुअर पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम? पुअर पढ़ेंगे. ठीक है, पॉइंट समझ आया? उसके बाद और कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे कि तुम आपका क्या हो गया? डांस ले लीजिए, डांसर से लीजिए डांस. उससे डांसे होता है. ये क्या होता है? डांसे होता है, लेकिन एक्चुअल में से डांस पढ़ते हैं. यानी लिखा है कुछ और, पढ़ेंगे कुछ और. यानी जो 80% जो है वो इंग्लिश जो होता है वो नॉन फोनेटिक होता है और 20% फोनेटिक होता है. जैसे लिखा रहता है वैसे पढ़ा जाता है. जैसे कि राम. अब देखिए राम में भी कुछ रहस्य छुपा हुआ है. क्या छुपा हुआ है? इसको एक तरफ से हम राम भी पढ़ सकते हैं और एक तरफ से इसको हम रैम भी पढ़ सकते हैं. कैसे रैम पढ़ेंगे? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो फोन में होता है उसको हम रैम भी पढ़ते हैं, इसको राम भी पढ़ते हैं. तो इंग्लिश इज ऑलरेडी क्या है? वो एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है. अगर मैं इस पे फोनेटिक लैंग्वेज पे, हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है. कैसे हम कह सकते हैं? जैसे देखिए करंट लिखा हुआ है. भाई देखो वही 2 महीना के बाद जो दुल्हन को रूप देखते हैं ना, वही देखो, इसको कुछ चेंजेस है. इसको देखिए हम करंट लिखे हैं,
करंट, करंट लिखे हैं, करंट क्या दिख रहा है, करंट देखिए कूरेंट हो गया, वैसे पढ़िए तो कूरेंट हो गया, लेकिन जो हम ये पढ़ रहे हैं हिंदी तो करंट पढ़ेंगे इसको, हिंदी तो इसीलिए हिंदी क्या होता है एक फोनेटिक लैंग्वेज होता है, और इसीलिए जो इंग्लिश होता है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज होता है। और कुछ जो आपको समझ नहीं आ रहा है, डांस से ये रन होता है, अब देखिए कुछ इसमें भी रंस छुपा हुआ रन में, जैसे कि रन, इससे आप लोग रंस पढ़ते होंगे, वह गलत है। रंज होता है, ये एस जो है जॉ का मात्रा आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये एस क्यों होता है, मैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे दे दूंगा, और एंड होता है।